बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र सीज़न 5 एपिसोड नंबर 15 में आप दोस्तों को खुशामदीद। इसे रोता छोड़कर वो ऊपर की तरफ दबे कदमों बढ़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था जो इसके कानों ने और आंखों ने देखा है या सुना वो ठीक था, या फिर जो कुछ ज़ारा इसको समझा रही थी वो ठीक था। वो नहीं जानती थी कि इसकी बहन किस लिए तड़प रही है इतना। अगर वो एजी से मोहब्बत करती है तो इसे चाहिए कि इसे शादी कर। इसमें इतना रोने और तड़पने वाली क्या बात है। और वैसे भी एजी बीमारी में भी तो इसे ही पुकार रहा था, यानी इसे एजी ज़ारा की फ़िक्र थी, तो इसमें इतना बड़ा मसला तो था ही नहीं। वो खुद के दिमाग में ताने बाने बुन रही थी। हो सकता है ज़ारा घबरा रही हो ये सबके सामने कबूल करने से, क्योंकि वो हमेशा मोहब्बत के ख़िलाफ़ रही है। जैसे सन्नान और इमल की मोहब्बत के, जैसे माहिर भाई और माहिदा शम्स की मोहब्बत के। तो लोग इसे अब बातें करेंगे कि जो लड़की हमेशा मोहब्बत के ख़िलाफ़ रही है वो कैसे मोहब्बत कर सकती है। इसने किसी नुक्ते पर पहुँचते हुए सोचा, तो फिर ठीक है, अगर वो ये सब नहीं कर सकती तो एजी तो कर सकता है। अगर वो ये सब के सामने कह दे कि वो ज़ारा को पसंद करता है तो मसला ही हल हो जाएगा। अब वो एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, तो फिर ऑपरेशन एजी लूजी शुरू किया जाए। इसने खुद को सराहते हुए मुस्कुराते कहा था, चलो ज़ारा, मुझे अपने जीजा बहुत पसंद है, अब बस तुम्हें इन तक पहुंचाना है, आईवीन मिलाना है। झूमते हुए वो बेड पर गिरी थी और खुशी से मुस्कुराई थी। नवाज़, देखो यहाँ नींद की गोलियाँ होंगी, मुझे वो ला कर दो। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो उठ बैठा था। इसे सीने पर दबाव महसूस हो रहा था और कानों से धुआं निकलता। जिस्म इसका किसी भट्टी की तरह जल रहा था। छोटे मलिक साहिब, डॉक्टर को बुला लेता हूँ, नवाज़ ने मेडिसिन बॉक्स ला देते हुए कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, पानी दो। मेडिसिन बॉक्स में से नींद की 2 गोलियां लेकर इसने मुंह में रखते कहा, ये ले। नवाज़ ने इसकी तरफ पानी बढ़ाया था। छोटे मलिक साहिब, फरहान साहिब का फ़ोन आ रहा था, पूछ रहे थे आपका। मुराद ने इत्तला दी थी। इसे कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सो रहा हूँ, इसे परेशान मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से परेशान होकर अपने और इमल के साथ शुरू हुई ज़िंदगी के दिन ना ख़राब करे। अब तुम लोग जाओ सब यहाँ से, इसने आंखें बंद करते कहा। नवाज़ ने मुराद और फ़कीरा को जाने का कहा था। खुद वो वहीं सोफ़े पर बैठ गया। अज़ान ने दोबारा आंखें नहीं खोली थी। वो अपनी आंखें मजबूती से बंद किए लेटा रहा। वो सुकून चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये सुकून इसे ना तो इस गंदे महलूल से मिलना था और ना ही नींद की गोलियों से। सुकून अदा करने वाली ज़ात तो कोई और है। हम गाफिल लोग दुनिया की चीज़ों में सुकून ढूंढते थक जाते हैं और फिर आखिर में वहीं पहुंचते हैं जहां हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तकरीबन आधा घंटा वो बगैर हिस्सों हरकत किए ज़बरदस्ती नीचे लेटा रहा था। इस कोशिश में अभी सुकून मुयस्सर होता है, अभी नींद आती है। गुजरते सेकंड के साथ इसकी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी। चाह कर भी, कोशिश के बावजूद भी, नींद की गोलियों के बावजूद भी, ना तो नींद इस पर मेहरबान हो रही थी और ना ही वो सो पा रहा था। मरहूम जुनैद जमशेद साहिब ने कहा था, मैं बहुत फेमस हो गया था, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास थी, मगर मुझे फिर भी एक चीज़ की कमी थी और वो था सुकून। मैं ख्वार हो गया वो सुकून ढूंढते और फिर वो सुकून मुझे अमेरिका के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला, जो मुझे एक मिट्टी की बनी हुई मस्जिद में खजूर की बनी हुई चटाई पर सोने से मिला था। इस वक्त मुझे इतने सुकून की नींद आई कि मैं कभी पहले इतने सुकून से नहीं सो सका। बस साबित हुआ कि ये धन दौलत आसाइशें ये सब दुनिया की सौगातें हैं और ये रूहानी है। सुकून दायमी है जो सिर्फ़ और सिर्फ खशियत इलाही से ही मिलता है। इन लोगों को जिन्हें चुन लिया जाता है, जिन्हें राह मुस्तकीम दिखाई जाती है और जिन पर हिदायत फ़र्ज कर दी जाती है। वो उठ बैठा था। इसे सुकून नहीं था, तड़प थी बस। खिड़की से ठंडी हवा आती महसूस हुई तो रुख खिड़की की तरफ कर लिया। अज़ान दरगाह पर चलें। इसे खिड़की के पास खड़ी सफ़ेद आंचल लिए ज़ारा बोलती नजर आई, ज़ारा। कंफर्टर उतार कर वो दीवाना वार भागा था, मगर खिड़की के आसपास कोई भी नहीं। क्या हुआ छोटे मलिक साहिब? नवाज़ ने इसे खिड़की के पास गिरते उठाया था। वो यहाँ थी। नवाज़ वो तेज़ सांसें लेते कह रहा था, कोई नहीं है यहाँ छोटे मलिक। नवाज़ ने इसे उठाते हुए बेड पर बिठाते कहा, पानी। इसने पानी का गिलास भरकर इसके लबों से लगाया। इसके लब थरथरा रहे थे, दांत किचकिचा रहे थे। नवाज़ ने आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी थी इसके वजूद पर। चलो चलें, इसने कांपते वजूद के साथ उठते कहा और बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ? नवाज़ पीछे ही लपका इसको संभालते सहारा देते। इसके साथ, मुराद से कहो गाड़ी निकाले, दरगाह जाना है। मुराद ऊंची आवाज़ में इसे आवाज़ें देता बोला था। मुराद सुनते ही गाड़ी निकाल कर इसकी तरफ आया और बगैर कुछ भी कहे गाड़ी में बिठा दिया। छोटे मलिक साहिब, रात का 1 बज रहा है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दरगाह सुबह चलेंगे, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा था। दरगाह चलो, इसने लाल अंगारा आंखें लिए इसे घूरते हुए कहा। ले चल मुराद, दरगाह हो सकता है वहाँ सुकून मिल जाए हमारे शेर को। नवाज़ ने भी गाड़ी में बैठते हुए कहा था। शीशे खोल दो सारे गाड़ी के, इसने बंद आंखों से सीट के साथ
टेक लगाते हुक्म दिया था और मुराद ने हुक्म की तामील की थी। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने दरगाह पर, ज़ारा मेरा इंतज़ार करना तुम बस। इसने दिल पर हाथ रखते ज़ेरे लब सरगोशी की थी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। इसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। तुम दोनों घर चली जाओगे, मुझे कुछ काम है, डिलेटन ने कब कैब रुकवा कर इनसे कहा था। हाँ ठीक है, थैंक यू, बेंज और निशरा ने कैब में बैठते हुए कहा। वो तीनों हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर निकले थे। हॉस्पिटल से डिलेटन को कुछ काम था तो वहाँ दोनों को कैब करवा के देकर वो चला गया। यार प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, निशरा ने घर पहुँचते ही सोफे पर गिरते हुए कहा। पिज़्ज़ा स्पाइसी है और अभी डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हारा ज़ख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो तुम कुछ भी स्पाइसी नहीं खाओगी। बेंज ने किचन की तरफ जाते कहा। क्या यार, अब तुम मेरी डॉक्टर मत बनो, इसने नाक फैलाते हुए कहा था और इस के पीछे ही किचन में आ गई थी। फिलहाल ये खाना मैं तब तक तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। इसने फ्रिज में से स्ट्रॉबेरीज निकाल कर बॉक्सेस के सामने रखा, जिसे वो शदीद भूख होने के बायस ना चाहते हुए भी खा रही थी। क्या डिसाइड किया है अब तुमने, निशरा ने बेंज के इतने नॉर्मल बिहेव पर इससे पूछा था। किस बारे में, इसने फ्रिज से चिकन निकालते हुए कहा। डिलेटन के बारे में, निशरा ने स्ट्रॉबेरी मुंह में रखते हुए पूछा। डिलेटन के बारे में क्या, वो हमारा अच्छा दोस्त है और उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरे लिए वो मेरा मसीहा भी है, बेंज ने सर्द लहजे में कहा था। वो सारी ज़िंदगी तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकता है, क्या तुम्हें अब भी इसकी मोहब्बत पर शक है, इसने इसे टटोलते हुए पूछा। नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे वो मिले जिसे वो डिज़र्व करता है। मेरे जैसी लड़की इसके काबिल नहीं है, वो बहुत ख़ास है और इसे कोई ख़ास ही मिलनी चाहिए। अपने लहजे को हद के मुकाम नॉर्मल रखते हुए इसने सूप के लिए सब्जियाँ काटते पूछा था। ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई डिलेटन के लिए ख़ास है तो वो बेंज चार्ल्स है, इसने नरम लहजे में कहा। पहले की बात और थी निशो, इसने चूल्हा जलाते हुए कहा था। हाँ पहले की बात और थी, अब इसे जुनून हो गया है तुम्हारा। जिस जुनून से इसने तुम्हें बचाया है वो कोई जुनूनी ही कर सकता है, इसने अपने लिए गिलास में पानी निकालते हुए कहा था। मैं इसे नज़रें नहीं मिला पाती। मैं जब सोचती हूँ कि मैंने इसकी मोहब्बत को कैसे जूते की नोक पर रखकर इसको दुखी किया था, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती इससे माफ़ी भी मांगने की। मैं कैसे इस सब को ठीक करूं, इसने कुर्सी पर बैठते रोते हुए कहा। देखो बेंज, बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को संभालना जो हमने खुद बिगाड़ी होती हैं और जिनको अपने हाथों से जगह जगह बखेरा, और हमें ये भी लगता है कि हम शायद ये सब ठीक नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ी सी हिम्मत लाने की देर होती है, सच्चे दिल से अज़म करने की देर होती है और पहला कदम बढ़ाने की देर होती है। फिर जो बिखरा होता है वो खुद ब खुद सिमट जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें डर है कि वो अब शायद तुम्हारी तरफ ना लौटे या के दिल में तुम्हें लेकर बहुत सारे शकूक हो, बहुत सारे सवालात हो, मगर तुम सिर्फ इस पन्ना पर पीछे नहीं हट सकती। हो सकता है तुम्हारा अंदाज़ा गलत हो और वो इस उम्मीद पर बैठा हो कि कब तुम इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ और वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़े। इसने इसके आंसू साफ करते बड़े प्यार से इसे समझाते हुए कहा था। वही तो नहीं हो रहा, वो एक कदम तो ही तो नहीं बढ़ा पा रही इसकी तरफ। इसने आंसुओं भरी आंखों से इसे देखा था। बेंज, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के, पता है क्यों? इसकी आंखों में आंखें डाले निशरा ने कहा। क्यों? इसने भी इसकी आंखों में देखते पूछा। इसलिए कि इसे तुम्हें खोने का डर था। इस डर ने इसे इतना जुनूनी बना दिया था। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम अगर इससे ये सब ना क्लियर कर सकी तो तुम इसे खो दोगी? क्या ये डर तुम्हें इसकी तरफ बढ़ने की ताकत नहीं दे सकता? इसने सवालिया लहजे में कहा था। मैं इसे अब कभी भी खोना नहीं चाहती, तो फिर बस हिम्मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ इसे, बस अब जब इसकी तरफ बढ़ो तो पूरे दिल से इसकी मोहब्बत को इसे कबूल करना। निशरा ने इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से समझाया। मगर ये सब कैसे होगा? इसने सिंक के पास खड़े होकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारते कहा था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आई हैव प्लान, बस तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है, इसने खुशबू लहजे में कहा। तुमने घर बताया अपने ज़ख्म के बारे में? बेंज ने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, इनको कुछ नहीं बता सकती, बहुत परेशान होंगे और नया नंबर भी नहीं दे सकी। इनको थोड़ी ठीक हो जाऊँ फिर कॉल करूँगी। वैसे की तो अरहान भाई और अजहान भाई डरते हुए आ टपकेंगे और बड़ी मामा फजूल का बीपी बढ़वा लेंगी, इसने परेशान होते कहा। हाँ ये भी ठीक है। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कब है? इसने सब्जियों को गोद पैन में डालते हुए पूछा था। कल, इसने सरसरी जवाब दिया। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगी? बेंज ने सूप में चम्मच हिलाते कहा। पता नहीं यार, बट ट्राई तो कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है वो जो डॉक्टर सुभान है वो
भी वहाँ के ऑफिशियल जर्नलिस्ट है, इसने इसको इतला दी थी। क्या वाकई वो दो काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? इसने चूल्हा बंद करते हुए कहा, पता नहीं, बट दुआ करो मेरा इंटरव्यू कहीं वो ना ले दें। ऐसे तो अच्छा है, मगर इसकी और मेरी सोच में थोड़ा फ़र्क है और वो मुझे थोड़ा उखड़ भी लगता है, डिसिप्लिन मैन, इसने बेजार लहजे में कहा। फिर कुछ भी कह लो, वैसे वो हैंडसम, आई एम इम्प्रेस्ड, बेंज ने प्याले में सूप निकालते हुए कहा। कोई हैंडसम नहीं है और तुम ना डिलीटन पर ही ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर है, इसने इससे सूप का प्याला लेते हुए कहा। कि उस सुभान पर तुम ध्यान देने वाली हो? बेंज ने आंख मारते हुए इसे छेड़ा था। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम, कुछ भी बोलती हो, इसने इसे घूरते हुए कहा। वैसे बुरा नहीं है, तुम ट्राई कर सकती हो, एक ही मुल्क से हो, एक जैसे शौक हैं दोनों के। बेंज ने इसे फिर से छेड़ा था। बेंज गधी, इसने इसकी तरफ सामने पड़ी फ्रूट की टोकरी से सेब पकड़ फेंका था, जिसे इसने हंसते हुए कैच किया। वो दरगाह के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जहान सारे रास्ते खिड़की के साथ लगा किसी छोटे बच्चे की तरह आते जाते मनाजिर देख रहा था, लंबे लंबे सांस लेते। फिर गाड़ी से उतरकर वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैर इरादी तौर पर नज़र सामने उठी थी। तुम वहाँ से भी मुझे देख सकते हो, मुझ पर नज़र रख सकते हो। ज़ारा का हेवला इसे नज़र आया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट मच लीजिए। एक कदम बढ़ाकर सीढ़ी पर रखा, जूते उतारे तो उसकी आंखों के सामने वो मखमली पाँव लहरा रहे थे जब इसने और ज़ारा ने इकट्ठे होते उतारे थे। दरगाह में जूते पहनकर नहीं जाते, इसने जूते उतारते हुए कहा था। इसके होंठों पर फिर से मुस्कुराहट मचली। इसे अब ज़ारा को याद करके सुकून मिल रहा था। कदम बुरी तरह लड़खड़ाया तो अज़ान आत मलिक का अब जिस्म भी कांप रहा था। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था और रगों में मौजूद खून गर्दिश करने की बजाय मंजमद हो गया था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने दरगाह का आता था, जिसका सैन वसी और अरीज था। एक साइड पर बनी मस्जिद और दूसरी साइड पर बनी चंद कब्रें, और इस साइड पर इन कब्रों के थोड़ा आगे एक और किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र थी। वो शायद इस दरगाह के गद्दी नशीन की थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता इस कब्र तक आया था। करीब ही कोई बंदा बशर हालत वजद में ज़ोर शोर से अल्लाह अल्लाह करते, गर्दन दाएं से बाएं हिलाते अपने वजदान की मंजिल में खोया हुआ था। आसान है, अली क्या लेने आए हो यहाँ? इसे अपने करीब पसीने से शराबोर खड़े देख इस बंदा खुदा ने आंखें खोली थी और बड़े करख्त लहजे में गोया हुआ। ज़ारा दुरीद, वो बेबसी की इंतहा पर था। कांपते जिस्म से कांपते लफ्ज़ मुँह से निकाल रहा, हलक सूखे कांटे की तरह चुभ रहा था। जा चला जाए यहाँ से, इश्क आतिश से मिलकर खुद को खाकी तो कर, अलस्त बन फिर मस्त, वजदान की रूह को तो जान। मैंने इसे यहाँ देखा, वो कांपते हाथों से आगे की तरफ बने बाजार के हाथे की तरफ औरतों के लिए बनाए गए बरांडे की तरफ इशारा करते कह रहा था, तू जानता है कि तू किसकी बात कर रहा है? ज़ारा दुरीद, पाक रूह है, तेरी तरह गलाजत का ढेर नहीं। वो आंखें बंद किए फिर से करख्त लहजे में गोया हुए थे। मैं बदल लूँगा, इसके अल्फाज अभी मुँह में ही थे। किस खुशफहमी में है तू अज़ान हयात बंदा खुदा? इस्तेज़ाइया हंसते फिर से अपने वजद में गुम हो गए थे। इससे पहले अज़ान हयात मलिक कुछ कहता, सफ़ेद आंचल में लिपटा नाजुक वजूद इसके सामने से गुजरा था। वो खुशबू इसने अपने आसपास महसूस की थी। हाँ, ये वही खुशबू तो थी जिसको सूंघने और महसूस करने के बाद अज़ान हयात ने हर खुशबू के होने से इनकार किया था। वो लड़खड़ाते कदमों से बेजान टांगों को घसीटता अल्लाह के वली के मज़ार के सामने मौजूद था। अंदर मौजूद चंद लोग इस वली अल्लाह की जरी के पास बैठे ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे। वो आवाज़ें इसके जिस्म और रूह को तार तार कर रही थी, झंझोड़ रही थी। वो वही निढाल होकर गिरा था। इससे पहले कि वो होशो आवाज़ से बेगाना होता, वही इसी मेहरबान सफ़ेद आंचल ने इसके दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। अज़ान हयात मलिक के सूखे सफ़ेद लब थरथराए थे। ज़ारा बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की। मन आजिज़म अज़ान हयात मलिक अंधेरों से रोशनियों के सफ़र का पहला कदम मुबारक इस सफ़ेद आंचल वाले नाजुक वजूद ने हल्की सी मुस्कान लिए कहा था, और फिर इसके दिल के मकाम पर अल्लाह लिखकर मेहर शब्द की थी। और इस बार भी अज़ान हयात मलिक इसका चेहरा देखते ही होशो हवास से बेगाना हुआ था। दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अज़ल से ही रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, फिर मौत का पहरा भी बना रखा है, एक तदबीर के पंछी को उड़ाने के लिए तुम दाम तकदीर भी हर सिमत बिछा रखा है। करके आराइश को नैन की बरसों तुमने, करके आराइश को नैन की बरसों तुमने ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बहरहाल है दावा भी तुम्हें, लामकानी का बहरहाल है दावा भी तुम्हें,
नहन अकरम का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो भलाई, ये जहन्नम वो बहिश्त। इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सज़ा बेटों को, जुर्म आदम ने किया और सज़ा बेटों को। अदल इंसाफ का मेयार भी क्या रखा है। हाकिम बाबा ने सलाम फेरा तो एक भीड़ खड़ी थी थोड़ी दूर किसी गिरे हुए शख्स के इर्द गिर्द। इन्होंने आंखें बंद करके खोली थी और फिर जानदार मुस्कुराहट लबों पर आई थी। खुशामदीद रूहे जन्नान सुल्तान, इसे मेरे हुजरे में पहुंचा दो। इन्होंने अपने हुजरे की तरफ जाते हुए इसी मजलूब से कहा जो अजहान को ये कह रहा था कि ज़रा दुरीली से कभी नहीं मिल सकती। वो लोग इसे हुजरे में बिछी चटाई पर लिटा गए थे। सुल्तान बाबा और हाकिम बाबा इसके पास बैठ गए थे। नवाज दौड़ता हुआ अंदर आया था इसे ढूंढने। इधर उधर देखते भटकते फिर से किसी ने बताया कि एक गबरू जवान गिरा हुआ था यहाँ। कुछ लोग उठाकर इसे हाकिम बाबा के हुजरे की तरफ ले गए हैं। वो मेरे छोटे मलिक साहिब अंदर है। नवाज को किसी ने अंदर जाने से रोका तो इसने इल्तिजा की थी ठीक है हाकिम बाबा इसे ठीक कर देंगे, इनके दम में बड़ी ताकत है, तो इधर खड़ा होकर इंतज़ार। इस रास्ता रोकने वाले ने कहा था और नवाज वहीं चौखट को पकड़कर बैठ गया था। मुराद ने बुझे हुए चेहरे के साथ नवाज को देखा और फिर अंदर नज़र दौड़ाई जहाँ जहान सीधा लेटा होशो फर्ज से बेगाना था। तुमने क्या कहा इससे? हाकिम बाबा ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा मैंने तो बस वही कहा जो मुझे नज़र आ रहा है, वो इसे नहीं मिलेगी कभी भी, चाहे ये एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर क्यों ना मर जाए। सुल्तान बाबा ने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए कहा जब इश्क वाले हाना और सच्चा हो पाने की जस्तजू हर जस्तजू से आगे हो, कठिन रस्तों परवाह ना हो और इश्क हकीकी मंजिल हो तो हर इश्क मिलता है, वो चाहे ये जहाँ हो या चाहे वो जहाँ, इनाम तो मिलता है। कभी पत्थर के अंदर तस्बीह हमद करने वाले कीड़े से भी इसके और मालिक के दरमियान मौजूद इश्क की दास्तान सुनना। वो कहता है मैं तो बस इश्क करता हूँ, ये नहीं सोचता कि इस पत्थर के अंदर घुट घुट के मर जाऊँगा। ये रिस्क ना मिलने की वजह से मुझे बस याद होता है तो महबूब और इसकी पाकी बयान करना, और फिर महबूब इन 7 पर्दों में भी मुझे रिस्क फराहम करता है क्योंकि ये इसका वादा है। बस ये यकीन मेरा इश्क डगमगाने नहीं देता। इसका भी यही यकीन है कि इसको इसकी ज़ारा ज़रूर मिलेगी। इस यकीन पर ही तपती भट्टी बना जल रहा है, शाह से खाक हो रहा है। इन्होंने सुल्तान बाबा को इसके ऊपर पानी के छींटे मारने से मना करते कहा था क्योंकि इसे होश नहीं आ रहा था। ना तंग कर इसे, अभी इसकी रूह किसी और मंजिल पर गामज़न है, खुद ही होश में आ जाएगा। तू जा यहाँ से, सब जाओ। इन्होंने सुल्तान बाबा को हुक्म दिया था जो हाकिम बाबा की बात सुनकर चले गए थे। अब हुजरे में सुल्तान बाबा और अजहान थे। बस वो इसके करीब बैठे तस्बीह के हर गिरते दाने के साथ कुछ पढ़ते और फिर उसके ऊपर फूंक मारते और मुस्कुराते। ज़ारा ज़ारा। कुछ देर बाद वो खुद ही उठ गया था और फिर से ज़ारा की गर्दान करते सूखे होंठों पर ज़बान फेर रहा था। पानी पियोगे? इन्होंने उठकर मट्टी की सुराही से पानी का प्याला भरकर इसकी जानिब बढ़ाया जिसे इसने बगैर मना किए एक ही सांस में पी लिया था। हाकिम बाबा क्या चाहते हो मियाँ? इन्होंने इसकी बात काटते हुए कहा था। ज़ारा से मिलवा दे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। इसने हाकिम बाबा के पाँव को हाथ लगाते हुए कहा हम खाक नशी तू शाह पिया, हमें तेरी दीद की चाह पिया, एक शाम पर लटकर देख हमें, हम बैठ गए तेरी राह पिया, चल आकर मिल इकबाल हमें, फिर देख भी मत तू ख्वाह पिया, हम अश्क बहाए मजलिस में, मस्जिद मस्जिद दरगाह पिया, पर शेर हमारे दाद भी दे, चल आह न कर कर वाह पिया, हम आप तमाशा बन बैठे यूँ बैठ के तेरी राह पिया, तेरे हिजर में सारे रंग जले, बस रह गया रंग सियाह पिया, क्या खाक में पलने वाले हम के शाह जहाँ तुम शाह पिया, तेरा इश्क इबादत जैसा है, चल छोड़ सवाब गुनाह पिया। इस सारे अरसे में एक तब्दीली आई थी, वो ये कि अब इसका कांपना ख़त्म हो गया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अजान कि तुम्हें ज़ारा मैं दे सकता हूँ? इन्होंने अपने पाँव पीछे करते इसके बाद पास बैठते हुए कहा था। मुझे पता है आप दे सकते हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि वो मिल जाए मुझे, बस मैं मर जाऊँगा इसके बगैर, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने से पहले इसे एक बार देखना चाहता हूँ। वो हिचकियों से रो रहा था। अब अच्छा तो ये तुम खुद भी कर सकते हो, तुम खुद भी बुला सकते हो इसको अपने पास, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। उन्होंने बड़े नरम लहजे में इसकी तरफ देखते कहा था। मैं तो कब से बुला रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, पर वो नहीं मिलती, वो खो गई है। इसने नासमझी से के अंदाज में सुल्तान बाबा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है जान जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए थे ना, तो वो बरसों रोए थे इनकी जुदाई में, इतनी गिरियाजारी की कि इनकी आंखों की बीनाई चली गई थी, इतनी दुआएं मांगते थे, रात दिन इबादत में लगे रहते थे।
इतनी मोहब्बत करते अपने बेटे से कि इस सारी मोहब्बत में जो इनकी रब से मोहब्बत थी वो मान पड़ गई। फिर इन पर वही नाजिल की गई कि ऐ याकूब, जिस दिन तुम्हारे दिल में रब की मोहब्बत यूसुफ की मोहब्बत से ज़्यादा हुई और जिस दिन तुमने इस मिलन को इस यकीन पर छोड़ दिया कि रब ने जुदाई डाली है तो मिलाएगा भी वही, इस दिन तुम्हारी आंखों को तुम्हारे बेटे की दीद से खैरा किया जाएगा। अज़ान नम आँखों से बड़े इंतमाक से इनकी बात सुन रहा था। मेरे बच्चे, मेरी जान, ऐसे मत देखो मुझे। इससे दो बातों का पता चलता है, एक कामिल यकीन हो इस रब की ज़ात पर तो समंदर के भंवर में भी फंसे होगे तो किनारे आ लगोगे। दूसरा, कभी भी अपने दिल पर इस वादा शरीक की हुक्मरानी की जगह किसी ज़ीरू के इश्क से भरोगे तो ऐसे ही तपती भट्टी में जलोगे। अपनी चाहत को इसके सुपुर्द करके देखो, देखना वो तुम्हें अपने इश्क के साथ साथ तुम्हारा इश्क भी लुटा देगा। यकीन तो करके देखो मेरी जान। इन्होंने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ़ करते हुए कहा था, वो बहुत नाराज़ है मुझसे। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मेरी बात सुनेंगे। मेरे कभी भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। आप दुआ कर दें हाकिम बाबा, इसने बेबसी से गिरते आंसुओं से कहा। अज़ान में दुआ कर दूंगा, पर वो कामिल यकीन कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारे दिल में है ज़ारा की मोहब्बत के लिए वो तड़प कहाँ से लाऊंगा जो तुम्हारे दिल में है? एक बार मेरे कहने पर हाथ उठाकर तो देखो। इन्होंने फिर से समझाना चाहा था। एक बार हाथ उठाकर इसी दरगाह में खड़े होकर इसके साथ की दुआ मांगकर इसे खुद से बहुत दूर कर चुका हूँ। अब की बार इसके साथ की दुआ मांगी तो डरता हूँ कि कहीं ऐसे इसे हमेशा हमेशा के लिए ना खो दूँ। इसने कल्ब से आंखें मीची थी। हो सकता है इसका दूर जाना इसके हकीकी की तरफ जाने वाली तुम्हारी पहली आजमाइश हो। इन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा था। आप नहीं जानते हाकिम बाबा मैं किस किस अजियत से गुजरा हूँ। मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह आप कुछ नहीं जानते हाकिम बाबा, मैं किस किस अजियत से गुजरा हूँ। मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह लरज़ उठती है। वो कब्रिस्तान, वो वहाँ सांप, वो कब्रें, वो सफ़ेद लोग, इसका फिर से जिस्म कांपने लगा था ये सब बताते हुए। जानता हूँ बेटा, तुम्हें जहाँ भी वहाँ भी अकेला नहीं छोड़ा था मेरे रब ने, तो तब भी तुम्हारे साथ था। इन्होंने बड़ी शफीक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा था। हाँ, आपने मुझे रास्ता दिखाया। अगर आप ना बताते तो मैं बिल्कुल ना निकल पाता। इसने इनके हाथ चूमे थे। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो मेरे रब का हुक्म था। मैंने बस तामील की। अब भी तुम्हें आगाही का नूर इसने बख्शा है। मैं तो बस जरिया हूँ इस तक पहुँचाने का। इन्होंने इसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा था। आप देखें, इधर देखिए, ये नहीं मानता। ये किसी बेलगाम घोड़े की तरह धड़कता है इसके नाम पर, और जब इसकी जुदाई का सोचता हूँ तो ये किसी पत्थर की तरह साकित हो जाता है। इसने अपने दिल पर इनका हाथ पकड़कर रखते कहा था। अब नहीं होगा ऐसा। इन्होंने कहते इसके दिल पर शहादत की उंगली से अल्लाह का निंदा किया था और अज़ान को लगा था इसके पूरे वजूद से एक झटके में रूह निकली है और दूसरे झटके में वही रूह इसके जिस्म में पेवस्त होकर इसे झंझोड़ गई है। चेहरे का खून निचड़ गया था, रंग एकदम लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। इसने तकलीफ़ से हाकिम बाबा की तरफ देखा। ज़ारा चाहिए अज़ान, इन्होंने इसकी उड़ी रंगत इसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर कहा था। इसने हाँ में गर्दन हिलाई। इस बार लफ्ज़ अदा करने से इनकारी हुए थे। तो उठो, वज़ू करो और फजर पढ़ो और सदके दिल से दुआ करो रब से, क्योंकि इस दिल पर इसकी हुक्मरानी है और इस हुक्मरानी को ता क़यामत ऐसे ही दिल में आबाद रखे रब। फिर दुआ करना कि तेरी इस खूबसूरत दुनिया में मालिक तेरी बनाई हुई ज़ीरू के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे इसको अता कर दे और मेरी आजमाइश को कम कर दे, मुझे सुकून दे सच्चे दिल से मांग कर देखो, इंशाअल्लाह खसारा नहीं होगा, झोली भर देगा वो। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा था और अज़ान को लगा था इनके हाथ रखने से पाँव के अंगूठे तक सुकून पहुंचा है। हाकिम बाबा इसके पास से उठकर गए थे। वो नहीं जानता कि इनके जाने के बाद वो कितनी देर इसी जगह पत्थर बना बैठा रहा था। कब वो उठा, कब इसने वज़ू किया, कब इसने जमात के साथ फजर की नमाज अदा की थी। पैदा होने के बाद ये पहली नमाज थी जो इसने अदा की थी। इसने कभी ईद की भी नमाज नहीं पढ़ी थी और ये नमाज भी बस फ़कत नमाज ही थी। इसे ये नहीं पता था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। इसने तो बस दूसरों की देखा देखी रुकू और सजूद तो क़याम किया था। दुआ के लिए हाथ उठाए तो लबों से लफ्ज़ ही अदा नहीं हो रहे थे। ज़ारा को मांगना चाहता था मगर वो नहीं मांग सका। इसके दिल में इस वक्त ज़ारा से ज़्यादा इस बात की पशेमानी थी कि एक रियासत पाकिस्तान के सूबा पंजाब के हुक्मरान का ये हाल था कि इसे नमाज नहीं आती थी। वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, जो ममलिकत इस्लामिया के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा था, इसके हुक्मरान ऐसे हैं कि मुसलमान तो हैं मगर एक मुस्लिम के क्या तकाज़े हैं इनसे बेखबर है। वो पशेमानियों में घिरा खुद को गिरता महसूस हो रहा था। वो खाली हाथ उठाकर हाकिम बाबा के पास गया था। बाबा मुझे नमाज सिखा देंगे, इसने इनके पास बैठते कहा था। हाकिम बाबा ने मुस्कुरा कर देखा और फिर इसके सर पर हाथ रखा और ये इन गुजरे दिनों में पहली बार था कि वो ज़ारा को भूल कर अपने रब की तरफ से अपने
नबी को दिए गए तोहफे को याद करने के लिए परेशान हुआ था, तड़प पैदा हुई थी इसके दिल में। खुदा ने तुम्हें अपनी जानिब मोड़ लिया है, तो वो तुम्हारी रियाजत के बदले में तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा भी देंगे मेरी जान। इन्होंने दिल में सोचा था, इसे नमाज याद करवाने लगे। अंदर बैठे एक नवाज और मुराद अपने छोटे मलिक की हर हरकत को बड़े गौर से देख रहे थे। वो सुकून में थे कि अब इनका छोटा मलिक सुकून में था। और ये कैसे हो सकता है, कोई तड़पती रूह रब के हजूर झुके और उसे सुकून ना दे। दुनिया की कोई आसाइश इस सुकून का मुकाबला नहीं कर सकती जो रब की तरफ से तोहफे में मिलता है। नर्विस हो डिल्टन और बेंज ने एक साथ पूछा था। थोड़ी सी, इसने अंदर जाने से पहले कहा। अपना बेस्ट देना और डरना नहीं। डिल्टन ने इसे हिम्मत दी, दुआ करना। इसने दोनों की तरफ देखते कहा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। दोनों ने एक साथ कहा था, थैंक यू। इसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, जानती थी कि जब तक वो बाहर नहीं आएगी वो इसका इंतज़ार करेंगे। इसने हाल का दरवाज़ा खोला तो सामने सुभान और दो और लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे। मैं आई कम इन सर। इसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। यस, इजाज़त दे दी गई थी। सर, ये मेरी फ़ाइल। इसने कुर्सी पर बैठते अपनी फ़ाइल आगे बढ़ाई जिसे सुभान ने पकड़ कर खोला था। तो मिस नशरा कबीर मलिक, सुभान ने इसका नाम दोहराते हुए कहा और फिर नाम पर अटका था। जारी है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नशरा कबीर मलिक के बारे में जान के सुभान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। दोस्तों, मैंने इसके अलावा एक और नावल भी अपलोड किया है, वो मुकम्मल नावल है, आप उसे भी रीड करें। हर रोज़ दिन में 2 एपिसोड जो हैं वो हम सफ़र सीज़न 5 की अपलोड की जाएंगी और एक अलग से मुकम्मल नावल अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए अपनी हर वीडियो के ऊपर। आप लोगों को चाहिए कि आप मेरे दूसरे नावल को भी रीड करें। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।